जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी संगत को प्रेम सहित जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग अपने आप में बहुत खास है क्योंकि आज हम गुरुजी की एक ऐसी प्यारी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं जिनके पूरे परिवार पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा रही है। आंटी ने अपने जीवन के ऐसे कई सत्संग हमारे साथ साझा किए हैं जहां गुरुजी ने अलग-अलग परिस्थितियों में उनका और उनके परिवार का साथ दिया, उनके भाई को बार-बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला और उनकी माताजी पर भी अपनी मेहर बनाए रखी। संगत जी, इस सत्संग को सुनते हुए आपको बार-बार यही महसूस होगा कि गुरुजी अपने भक्तों को किस तरह संभालते हैं और कब किस रूप में अपनी कृपा बरसा देते हैं, इसका अंदाजा हमें बाद में जाकर होता है। इसलिए मेरी आप सभी से छोटी सी विनती है कि आज के इस पूरे सत्संग को शांत मन और श्रद्धा के साथ जरूर सुनिए। इसे बीच में छोड़ने के बजाय पूरा समय दीजिए, क्योंकि हो सकता है गुरुजी की कोई ऐसी बात आपके मन को छू जाए जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत हो। गुरुजी महाराज सबके मन की जानते हैं और जिस भाव से हम उनकी वाणी और अनुभवों को सुनते हैं, उसी भाव से उनकी कृपा का अनुभव भी होता है। तो संगत जी, आइए बिना किसी और विचार के गुरुजी का शुक्राना करते हुए इस सुंदर सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत वीमी दीवान आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी समस्त संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, गुरुजी महाराज का हृदय से कोटि-कोटि शुक्राना कि उन्होंने आज मुझे अपनी महिमा का गुणगान करने और अपनी इस खूबसूरत यात्रा को आप सभी के साथ साझा करने का अवसर दिया। मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज अपनी यह यात्रा आपके साथ साझा करते हुए मेरे मन में एक अलग ही खुशी और भाव है, क्योंकि मेरी और मेरे परिवार की गुरुजी के साथ यह यात्रा वर्ष 1996 में शुरू हुई थी, जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में रहा करते थे। वैसे मेरा जन्म और मेरा बचपन चंडीगढ़ में ही बीता, लेकिन मैं और मेरी बहन अधिकतर समय मुंबई में रहते थे। बचपन से ही मेरा मन प्रकृति की खूबसूरती में बहुत रमता था। आसमान में चमकते तारों को घंटों देखना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को निहारना और प्रकृति के हर रूप में सुंदरता तलाशना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अक्सर मेरे मन में एक सवाल उठता था कि अगर प्रकृति इतनी सुंदर है तो उसे बनाने वाला स्वयं कितना अद्भुत और सुंदर होगा। उसी उम्र से मेरे मन में एक ऐसी रोशनी की तलाश थी जो मुझे जीवन के रास्ते पर सही दिशा दिखा सके। मैं मन ही मन चाहती थी कि मेरे जीवन में कोई ऐसी मार्गदर्शक शक्ति हो जिसका हाथ हमेशा मेरे सिर पर रहे और जो मुझे सही राह दिखाती रहे। शायद गुरुजी महाराज ने मेरी इस अनकही पुकार को बहुत पहले ही सुन लिया था। संगत जी, एक बार जब मैं मुंबई से चंडीगढ़ आई हुई थी, तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि चलो गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। उस समय गुरुजी महाराज सेक्टर 33 में रहा करते थे और वह स्थान मेरे घर से भी ज्यादा दूर नहीं था। मुझे क्या पता था कि जिस दिन मैं वहां जा रही हूँ, वह दिन मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। जैसे ही मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंची, गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। मैंने जैसे ही गुरुजी की ओर देखा, मेरे भीतर अचानक एक आवाज सी उठी, यही तुम्हारी गाइडिंग लाइट है, यही वह रोशनी है जिसकी तुम तलाश कर रही थी। उस क्षण को शब्दों में बयान करना मेरे लिए आज भी आसान नहीं है। मैं गुरुजी के चरणों में माथा टेक कर वहीं बैठ गई और बस गुरुजी को निहारती रही। गुरुजी का चेहरा, उनके चेहरे का नूर और उनकी मौजूदगी में जो खिंचाव था, वह अपने आप में अद्भुत था। सबसे ज्यादा मुझे जिस बात ने प्रभावित किया वह थी गुरुजी के दरबार की सादगी। वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई आडंबर नहीं था और न ही किसी तरह की जटिलता। सब कुछ इतना सहज, सरल और प्रेम से भरा हुआ था कि मन अपने आप उनकी ओर खींचता चला गया। संत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी के चरण स्पर्श की तो गुरुजी ने बहुत प्रेम से मेरी ओर देखा और कहा, जा कल्याण किया। अपने माता पिता को लेकर आना, वे बहुत अच्छी आत्माएं हैं। गुरुजी के ये शब्द सुनकर मैं अंदर तक हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो पहली बार उनके सामने आई थी। मेरे मन में तुरंत सवाल उठा कि गुरुजी मेरे माता पिता को कैसे जानते हैं। मैं अभी इन बातों को समझ ही रही थी कि गुरुजी ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली और दोबारा कहा कि मैंने कहा ना, वे दोनों बहुत अच्छी आत्माएं हैं, उन्हें यहाँ लेकर आना। उस समय मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे अपने माता पिता को लेकर आने का आदेश दे रहे हो।
गुरुजी ने फिर बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बैठा लिया। संगत जी, गुरुजी के पास बैठते ही मेरे भीतर एक ऐसी शांति उतरने लगी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गुरुजी की मौजूदगी में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा थी। मन शांत था, भीतर सुकून था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि बिना किसी दुख के मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद वह मेरी आत्मा की पहचान थी, जो उस दिव्य शक्ति को पहचान चुकी थी, जिसे मेरी बुद्धि उस समय समझ नहीं पा रही थी। उन दिनों गुरुजी अपने दरबार में संगत को कई बार चाय प्रसाद भी पिलाया करते थे। हम लोग यदि जल्दी पहुंच जाते तो गुरुजी के आने का इंतजार करते। लेकिन एक खास बात यह थी कि गुरुजी के दरबार में आते ही हमें उनके आने का एहसास पहले ही हो जाता था। गुरुजी की मौजूदगी में एक अलग ही दिव्य सुगंध और ऊर्जा महसूस होती थी। दूर से ही पता चल जाता था कि गुरुजी आ गए हैं। उस समय हम शायद इन अनुभवों का अर्थ नहीं समझते थे। हमें कहाँ मालूम था कि जिस दरबार में हम बैठे हैं वह हमारे लिए केवल एक जगह नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर की शरण है। आज सोचती हूँ तो मन में यही भाव आता है कि हम सब ने न जाने पिछले जन्मों में कौन से पुण्य किए होंगे, जो हमें गुरुजी महाराज का सानिध्य, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, अब मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहूंगी। मेरी मम्मी आर्य समाजी है और मेरे मम्मी पापा दोनों ही धार्मिक विचारों वाले हैं। लेकिन मेरी मम्मी किसी भी जगह जाने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होती थी। इसलिए जब गुरुजी ने पहली ही मुलाकात में मुझे उन्हें और पापा को साथ लाने के लिए कहा तो मेरे लिए यह बात अपने आप में बहुत खास थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के दर्शन करके घर लौटी तब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने घर पर किसी से इस बारे में बात नहीं की। अगले दिन मैंने मम्मी से बस इतना कहा कि मम्मी, गुरुजी आपको और पापा को याद कर रहे थे, क्या आप गुरुजी के यहाँ चलोगे? संगत जी, जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरी बात सुनी उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। अब आप सोचिए संगत जी, जिस माँ को कहीं जाने के लिए तैयार करना मुश्किल होता था, उसका बिना किसी सवाल के तुरंत तैयार हो जाना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी मैं सोचती हूँ कि इसे चमत्कार कहूँ या गुरुजी का बुलावा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उस समय गुरुजी का हाथ हमारे परिवार पर पड़ चुका था। उसी शाम मेरे मम्मी पापा गुरुजी के दर्शन के लिए मेरे साथ पहुंचे। मेरी मम्मी को कई वर्षों से स्लिप डिस्क की समस्या थी और वह जमीन पर बैठ नहीं पाती थी। जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने झुककर गुरुजी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि गुरुजी, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। गुरुजी ने बहुत प्यार से उन्हें देखा और कहा, स्टाइलिश आंटी, जा तेनू ब्लेस किया, तेरा कल्याण किया, नीचे बैठ जा। संगत जी, गुरुजी के इन शब्दों में कितना आशीर्वाद छिपा था, ये हमें उस समय कहाँ समझ आया था। मेरी मम्मी करीब 13 से 14 सालों से जमीन पर नहीं बैठी थी, लेकिन गुरुजी के कहने मात्र से वह जमीन पर बैठ गई और फिर कई घंटों तक वहीं बैठी रही। उस समय हमारे लिए यह केवल एक हैरान करने वाला अनुभव था, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि गुरुजी की शक्ति को सामान्य नजरों से समझ पाना संभव नहीं। हमारे मन में विश्वास की पहली किरण वहीं से जागी कि गुरुजी के भीतर कोई ऐसी दिव्य शक्ति जरूर है जो हमारी समझ से बहुत परे है। इसी मुलाकात में जब मेरे पापा ने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और प्रेम से उनके चरण चूम लिए तो गुरुजी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यह तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, बस प्रेम की डगर चाहिए। गुरुजी के ये शब्द मेरे पापा के लिए जैसे उनकी पहचान बन गए। और इसी तरह संत जी, हमारे परिवार के गुरुजी के साथ वह यात्रा शुरू हुई जिसने आगे चलकर हमारे जीवन के हर पहलू को अपने प्रेम और आशीर्वाद से छू लिया। उन दिनों गुरुजी संगत को खड़ा करके सत्संग करवाने के लिए नहीं कहते थे। कई बार मेरे पापा गुरुजी से कहते कि गुरुजी, आज मुझे आपकी उस्तद करनी है, लेकिन गुरुजी उन्हें प्यार से दीवान साहब कहकर कहते कि दीवान साहब बैठ जाओ, तुमको मेरी एडवर्टाइजमेंट करनी है, मुझे नहीं चाहिए, बैठ जाओ। बाद में गुरुजी महाराज ने छोटी छोटी संगत के ग्रुप बनाने शुरू किए। 3, 4 या 5 लोगों को एक साथ बैठाकर सत्संग सुनाया जाता और हमें भी अपनी बातें साझा करने का अवसर मिलता। उन बैठकों में जब दूसरी संगत गुरुजी की महिमा के अनुभव सुनाती तो कई बार ऐसी बातें भी सुनने को मिलती जिन्हें सुनकर हमें आश्चर्य होता। संगत कहती कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी जब धरती पर चलते हैं तो उनके कदम जमीन को स्पर्श नहीं करते, उनके चरण हवा में रहते हैं।
संत जी, हम तो गुरुजी को अपनी आंखों के सामने इंसानी चोले में देखते थे, इसलिए ऐसी बातें सुनकर हमारे लिए तुरंत विश्वास कर पाना आसान नहीं था। मन में यही आता था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन शायद गुरुजी भी चाहते थे कि हमारा विश्वास केवल दूसरों की बातों से नहीं बल्कि हमारे अपने अनुभवों से बने। इसलिए समय के साथ गुरुजी हमें बार बार ऐसे अनुभव देते गए जिन्होंने हमारे भीतर के हर सवाल का जवाब अपने आप दे दिया। धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि जिसे हम केवल एक महान संत या दिव्य पुरुष समझ रहे थे, उसकी वास्तविक महिमा हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। संगत जी, आज जब अपनी उस पहली मुलाकात को याद करती हूँ तो लगता है कि जिस गाइडिंग लाइट की तलाश मैं बचपन से तारों और पहाड़ों के बीच करती थी, वह रोशनी वास्तव में गुरुजी के रूप में मेरे सामने आ चुकी थी। उस दिन मुझे केवल गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे, बल्कि मेरी जिंदगी को दिशा देने वाला वह संबंध शुरू हुआ था, जिसकी गहराई को मैं आज भी शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। और यही गुरुजी की महिमा है कि जब उनका बुलावा आता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब वह उनकी शरण में पहुंच गया और कब उसकी पूरी जिंदगी गुरुजी के प्रेम और आशीर्वाद से बदलने लगी। खैर संत जी, समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता भी धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। उस समय मेरे भाई का अपना बिजनेस था और बचपन से ही उसे संत महापुरुषों से मिलने और अलग अलग गुरुओं के दरबार में जाने का बहुत शौक था। इसी सिलसिले में एक दिन वह भी गुरुजी के दर्शन करने पहुंच गया। जैसे ही उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी अचानक उससे नाराज हो गए और बहुत सख्ती से बोले, तू क्या लेने आया है, दफा हो जा। संगत जी, उस समय हमें गुरुजी की इस बात का अर्थ बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें तो पता था कि किस आत्मा को अपने साथ जोड़ने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। अगर गुरुजी मेरे भाई से उस दिन प्यार से यह कह देते कि मैंने तुझे ब्लेस किया, तो शायद मेरा भाई यही सोचकर घर लौट जाता कि आशीर्वाद मिल गया और फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं। लेकिन गुरुजी ने उसके साथ बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। बाद में जब मेरे भाई ने हमें बताया कि गुरुजी की डांट सुनते ही उसके मन में क्या आया था, तो हम सब हैरान रह गए। उसने कहा कि जैसे ही गुरुजी ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, मैंने मन में तय कर लिया कि अब तो मैं बार बार गुरुजी के पास जरूर जाऊंगा। संगत जी, यही तो गुरुजी का अंदाज था। बाहर से उनकी बात डांट जैसी लगती थी, लेकिन उसके पीछे भी किसी आत्मा को अपने करीब लाने की पूरी योजना छिपी होती थी। इसके बाद मेरे भाई का भी गुरुजी के दरबार में आना जाना शुरू हो गया। हमारा घर गुरुजी के मंदिर के बहुत पास था, इसलिए मम्मी पापा लगभग रोज गुरुजी के दर्शन करने जाया करते थे और कई बार उन्हें छोड़ने के लिए मेरा भाई साथ चला जाता था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि काफी समय तक मेरा भाई मंदिर के अंदर जाकर गुरुजी के दर्शन नहीं करता था। वह बाहर से ही गुरुजी को प्रणाम करता, वहीं से माथा टेकता और वापस घर आ जाता। शायद उस समय भी गुरुजी उसके भीतर धीरे धीरे अपना प्रेम जगा रहे थे। फिर एक ठंड की सुबह की बात है। मम्मी पापा उन दिनों बॉम्बे में थे। सुबह सुबह मेरे भाई का पापा के पास फोन आया। इतनी सुबह फोन देखकर पापा को चिंता हुई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सुबह सुबह फोन करना पड़ा। उन्होंने पूछा कि सब ठीक तो है। भाई ने जो बात बताई उसे सुनकर पापा भी हैरान रह गए। उसने कहा कि पापा, आज गुरुजी मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम रोज आया करो। संगत जी, आप सोचिए, जिस भाई को गुरुजी के दरबार तक भीतर जाने में भी संकोच होता था, उसे गुरुजी खुद उसके घर जाकर बुला रहे हैं। यही गुरुजी की लीला थी। उन्हें पता था कि किसे किस समय किस तरीके से अपनी शरण में लाना है। हमारे लिए यह केवल एक घटना थी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि गुरुजी एक एक करके हमारे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ रहे थे। संगत जी, हमारे घर का माहौल भी ऐसा था कि हमेशा कोई ना कोई मेहमान मौजूद रहता था। दोस्त, रिश्तेदार, परिचित, किसी न किसी का आना लगा ही रहता था। एक बार तो मैंने मजाक में मम्मी से कह दिया था कि मम्मी, हमारा घर घर कम और गेस्ट हाउस ज्यादा लगता है, यहाँ हर समय कोई ना कोई आया रहता है। मम्मी ने मुझे तुरंत समझाया कि ऐसी बात नहीं कहते। अगर भगवान ने हमें किसी की सेवा करने का अवसर दिया है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आज लगता है कि मम्मी की वह बात भी अपने आप में एक सीख थी। संगत जी, गुरुजी से हमारे जीवन की कोई बात छिपी नहीं थी। कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं, किससे हमें लाभ होगा और किससे हमारा नुकसान हो सकता है, ये सब गुरुजी हमसे कहीं बेहतर जानते थे।
जैसे जैसे हमारा जुड़ाव गुरुजी से बढ़ा, वैसे वैसे कई ऐसे लोग भी अपने आप हमारी जिंदगी से दूर होते गए जो वास्तव में हमारे लिए ठीक नहीं थे। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ी, किसी रिश्ते को जबरदस्ती खत्म नहीं करना पड़ा। परिस्थितियां खुद ऐसी बनती चली गईं कि गलत लोग दूर होते गए। आज भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने हमारी जिंदगी से बहुत कुछ बिना हमें बताए ही व्यवस्थित कर दिया था। संगत जी, फिर तो गुरुजी के दर्शन की ऐसी लगन लगी कि बाकी दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। मम्मी पापा ऑफिस से लौटते, थोड़ा आराम करते, तैयार होते और फिर घर में एक ही बात होती, चलो गुरुजी के पास जाना है, उनके दर्शन करने हैं। गुरुजी के दरबार में बैठने की ऐसी आदत और ऐसा प्रेम हो गया था कि हमें दूसरी चीजों के लिए समय ही कम पड़ने लगा। धीरे धीरे दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना भी कम हो गया। बाहर के लोगों को हमारी ये दीवानगी समझ नहीं आती थी। कुछ लोगों को लगता था कि हम जरूरत से ज्यादा किसी गुरु के पीछे लग गए हैं। कुछ सोचते थे कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन संगत जी, उन्हें क्या पता था कि हमारे लिए यह किसी साधारण गुरु का दरबार नहीं था। हम तो उस शक्ति की शरण में जा रहे थे जिसे हम अपने लिए साक्षात महाशिव का स्वरूप मानते थे। इस तरह गुरुजी के प्रेम में हमारी जिंदगी आगे बढ़ती रही। बाद में गुरुजी दिल्ली आ गए। मैं उस समय एयरलाइंस में काम करती थी, इसलिए काम के सिलसिले में कभी कभी दिल्ली जाने का मौका मिल जाता था। और जब भी मौका मिलता मेरे मन में सबसे पहले यही आता कि गुरुजी के दर्शन करने हैं। उन दिनों मेरे मन में एक और इच्छा बहुत जोर पकड़ने लगी थी। मैं चाहती थी कि गुरुजी के जन्मदिन पर उनके पास रहूं, उनके साथ उनका जन्मदिन मनाऊं और उस दिन गुरुजी के दर्शन करूं। उस समय हमारे पास गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप या तस्वीरें भी नहीं होती थी। परिवार में गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप ही होता था, लेकिन उस छोटे से स्वरूप से भी हमारे मन का जुड़ाव बहुत गहरा था। एक दिन मैंने उसी स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से मन ही मन अरदास की कि गुरुजी, इस बार मैं आपके जन्मदिन पर आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे भी आपका जन्मदिन आपके साथ मनाना है। इसके बाद मैंने अपने ऑफिस में अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि अगर दिल्ली की कोई फ्लाइट हो तो मुझे दे दीजिए। लेकिन वहाँ से जवाब मिला कि दिल्ली की कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। संगत जी, ये सुनकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं घर लौट आई और अंदर ही अंदर गुरुजी से बातें करने लगी। मैंने मन में कहा, गुरुजी, देखा आपने, मुझे तो आपके जन्मदिन पर आना था, लेकिन आपने मुझे बुलाया ही नहीं। उस समय हमारे पास मोबाइल फोन जैसी सुविधा भी नहीं थी। घर में एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था और ख़ास बात यह थी कि मैंने वह नंबर अपने ऑफिस में दिया भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि एयरलाइंस की नौकरी में कभी भी अचानक फ़ोन आ सकता था और किसी भी समय ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता था। इसीलिए मैं अपना घर का नंबर ऑफिस में शेयर नहीं करती थी। संगत जी, मैं यही सब सोचकर बैठी हुई थी कि अचानक हमारे घर का फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरे ऑफिस से उसी अधिकारी का फ़ोन था। उन्होंने कहा, रोजी पिंकी, तैयार हो जाओ, दिल्ली की फ़्लाइट के लिए 2 वैकेंसी आई है। संगत जी, मेरे लिए यह बात सिर्फ खुशी की नहीं बल्कि हैरानी की भी थी। जिस नंबर को मैंने ऑफिस में दिया ही नहीं था, वह नंबर उनके पास पहुंचा कैसे? ये बात आज तक मेरी समझ से बाहर है। लेकिन गुरुजी के दरबार में आकर मैंने इतना ज़रूर समझ लिया था कि उनके लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। मेरी इच्छा मैंने गुरुजी के सामने रखी और बाकी व्यवस्था गुरुजी ने खुद कर दी। मैं और मेरी फ्रेंड उसी शाम की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। होटल में सामान रखा और ज़्यादा समय गंवाए बिना गुरुजी के दरबार की तरफ निकल पड़े। उस समय की दिल्ली आज जैसी नहीं थी। कई रास्ते सुनसान रहते थे और रात के समय बाहर निकलना भी आसान नहीं लगता था। हमने जल्दी से टैक्सी ली और गुरुजी के पास पहुंच गए। जब हम दरबार में पहुंचे, गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। हमें देखते ही गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई समय है आने का? दोनों लड़कियां अकेली दिल्ली में घूम रही हो। संगत जी, गुरुजी की बात सुनकर हम दोनों मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनके चेहरे की वह प्यारी मुस्कान जैसे सब कुछ कह रही थी। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी पहले से जानते थे कि हम यहाँ आने वाले हैं और उन्होंने पूरा रास्ता खुद ही बनाया था। इसके बाद गुरुजी ने सबसे पहले हमें लंगर प्रसाद के लिए भेजा। हम दोनों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वापस आकर संगत में बैठ गए। फिर देखते ही देखते रात के 12 बज गए और गुरुजी का जन्मदिन मनाने का समय आ गया। हमने गुरुजी का केक काटा और उस खुशी में इतना डांस किया कि समय का पता ही नहीं चला।
संगत जी, गुरुजी के साथ वह पल आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ताज़ा है। रात कब 2:30 बज गई पता ही नहीं चला। आखिर में गुरुजी ने हमें प्यार से समझाया कि अब होटल जाओ, बहुत रात हो गई है और कल तुम्हें वापस घर भी जाना है। हम दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया और होटल लौट आए। संत जी, इस तरह गुरुजी के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही और हर गुजरते दिन के साथ मेरा विश्वास और प्रेम और गहरा होता गया। जब भी मैं गुरुजी के दरबार में बैठती थी, मेरी नज़र बार-बार गुरुजी के चेहरे पर जाकर रुक जाती थी। मैं उन्हें लगातार देखती रहती और मन में एक ही भाव आता कि गुरुजी दिखाई तो इंसान के रूप में देते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसा ज़रूर है जो किसी साधारण इंसान में हो ही नहीं सकता। उनके चेहरे का तेज, उनकी आंखों की गहराई और उनकी मौजूदगी में जो दिव्यता महसूस होती थी, वह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रही। उस समय मेरे पास उस अनुभव को समझाने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन भीतर से एक आवाज़ लगातार कहती थी कि गुरुजी के रूप में हमारे सामने कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति विराजमान है। संगत जी, गुरुजी के साथ बिताए हुए हर पल में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ, जिसने मेरे विश्वास को और गहरा कर दिया। एक दिन मैं गुरुजी को बहुत ध्यान से निहार रही थी। अचानक मेरी नज़र उनके माथे पर गई और मुझे वहाँ एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी नज़र का भ्रम है, इसलिए मैंने दोबारा ध्यान से देखा। लेकिन संगत जी, वह आकृति बिल्कुल स्पष्ट थी और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं शिवलिंग के दर्शन कर रही हूँ। उसी समय गुरुजी ने अपना हाथ माथे पर रख लिया। मैं मन ही मन गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी, अब बस एक बार मुझे ठीक से देख लेने दीजिए कि जो मैं देख रही हूँ वह वास्तव में शिवलिंग ही है। संगत जी, मेरे मन में यह विचार आया ही था कि गुरुजी ने जैसे मेरे मन की बात सुन ली, उन्होंने तुरंत अपना हाथ माथे से हटा लिया और दोनों हाथ गालों पर रखकर ऐसे बैठ गए जैसे कह रहे हो, अच्छा अब देख ले जी भर कर। संगत जी, फिर मुझे स्पष्ट रूप से उस शिवलिंग के दर्शन हुए। उस पल मेरे अंदर जो भाव आया उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए यह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि गुरुजी की दिव्यता का ऐसा अनुभव था जिसने मेरे भीतर यह विश्वास और मजबूत कर दिया कि गुरुजी हमारे मन में उठने वाली बातों को भी सुन लेते हैं। संत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही रही कि मेरा गुरुजी से एक ऐसा संबंध बन गया था जिसमें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं मन में कुछ सोचती और कई बार उसका उत्तर मुझे किसी न किसी रूप में मिल जाता। मुझे लगता था जैसे गुरुजी टेलीपैथिकली मुझसे जुड़े हुए हैं। उस समय भी गुरुजी मेरी मन की बातों का जवाब देते थे और आज भी जब मैं गुरुजी से अपने मन की बात करती हूँ, तो मुझे उनका उत्तर किसी न किसी माध्यम से ज़रूर मिलता है। संत जी, हमारे घर में एक समय रेनोवेशन का काम चल रहा था। घर में मज़दूर लगे हुए थे और कई बार ऐसा होता था कि मैं घर पर नहीं होती थी और मेरी दीदी अकेली होती थी। जब घर में काम चल रहा होता और दीदी अपने कमरे में आराम करने चली जाती, तो वह दरवाज़ा बंद करके सो जाती थी। लेकिन कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई कि सोते-सोते उन्हें गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती और गुरुजी उन्हें बताते कि वहाँ काम सही नहीं हो रहा, उस पत्थर को गलत काटा जा रहा है या जो टाइल्स लाई गई है वह ठीक नहीं है। कई बार तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि दीदी अचानक उठी और सीधे मजदूरों के पास जाकर उन्हें काम सही करने के लिए कहने लगी। मैंने बाद में उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि वहाँ काम गलत हो रहा है? तब दीदी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें आकर बताया था। संगत जी, आज भी जब उस घटना को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे घर का वह पूरा काम गुरुजी की निगरानी में हुआ था। हम काम करवाने वाले थे, लेकिन असल में हर छोटी बड़ी चीज़ पर नज़र गुरुजी की थी। उनकी कृपा हमारे घर पर इतनी थी कि कई बार हमें खुद याद नहीं रहता था कि हमारे जीवन में कितनी चीज़ें गुरुजी ने संभाल लीं। बाद में जब गुरुजी अपने दरबार में संगत को खड़ा करके सत्संग सुनाने के लिए कहते थे, तब मेरे पापा भी कई बार सत्संग सुनाया करते थे। पापा को कभी कोई सत्संग याद आता तो कभी कुछ भूल जाते। तब गुरुजी खुद उन्हें संकेत देते कि अंकल, वह वाला सत्संग सुनाओ, वह बात बताओ, वह वाला सत्संग करो। उस समय हमें समझ आता था कि हमारे जीवन में गुरुजी ने कितने काम किए हैं जिनकी जानकारी हमें खुद नहीं रहती। गुरुजी हमारे साथ रहते हुए भी कितनी चीज़ें चुपचाप कर देते थे और हमें बाद में पता चलता था। संगत जी, गुरुजी ने केवल मुझे या मेरे माता पिता को ही अपनी शरण नहीं दी थी, बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ लिया था।
मेरे भाई पर भी गुरुजी की बहुत कृपा थी। मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा और जिंदा दिल इंसान था। उसकी आदत थी कि वह अपने बारे में बाद में और दूसरों के बारे में पहले सोचता था। एक घटना ने हमें उसके इस स्वभाव का एहसास और भी गहराई से करवाया। एक बार मेरी मम्मी और मेरा भाई कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में पीछे से एक गाड़ी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी और दोनों का काफी गंभीर एक्सीडेंट हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने दोनों के लिए ब्लड की जरूरत बताई। हम लोग भी अस्पताल पहुंच चुके थे और ब्लड की व्यवस्था करने में लग गए। लेकिन तभी अस्पताल वालों ने हमें रोकते हुए कहा कि ब्लड की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि आपके भाई ने पहले ही बहुत बार ब्लड डोनेट किया हुआ है और अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार आवश्यक व्यवस्था हो जाएगी। संगत जी, उस दिन हमें पहली बार पता चला कि मेरा भाई कितनी चुपचाप दूसरों की मदद किया करता था। उसने कभी घर में यह नहीं बताया कि वह लोगों के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन गुरुजी तो उसके हर कर्म के गवाह थे। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद मेरे भाई की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। जांच करवाने पर पता चला कि उसे लीवर सिरोसिस है और उसकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसका लीवर फेल हो चुका है और अब एक ही विकल्प बचा है, लीवर ट्रांसप्लांट। संगत जी, ये बात सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। मैंने अपने भाई को हमेशा बहुत खुलकर पूरे जोश के साथ जिंदगी जीते देखा था। मुझे लगता था कि ट्रांसप्लांट के बाद उसकी जिंदगी बहुत बदल जाएगी और वह उस तरह की जिंदगी स्वीकार नहीं कर पाएगा। मेरे मन में लगातार गुरुजी का ही सहारा था। कुछ समय बाद मेरी छुट्टियां थीं और मैं पहले चंडीगढ़ गई। उस समय मेरा भाई अपने बेटे को किसी टूर्नामेंट में लेकर गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। मैंने उससे बहुत कहा कि मेरे साथ चलो, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन वह बार बार यही कहता रहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मुझे दिल्ली के लिए निकलना था, इसलिए मैं फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई। होटल पहुंचते ही मैंने सबसे पहले पापा को फोन किया और भाई के बारे में पूछा। पापा ने कहा कि बेटा, मुझे तो वह बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, वह रात भर सोया नहीं है। संगत जी, ये सुनते ही मेरा मन घबरा गया। मैंने पापा से कहा कि आप किसी भी तरह उसे अस्पताल लेकर जाइए। पापा ने कहा कि मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन वह अस्पताल जाने को तैयार ही नहीं है। संगत जी, उस समय मेरे साथ क्या हुआ मैं आज भी नहीं समझ पाती। मैं होटल के कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगी और गुरुजी को पुकारते हुए पापा से कहने लगी कि आप उसे अस्पताल लेकर जाइए, नहीं तो वह जिंदा नहीं बचेगा। आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह बात मेरे मुंह से मैंने नहीं बल्कि गुरुजी ने ही निकलवाई थी, क्योंकि उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने चाचा के बेटे को फोन किया, क्योंकि मेरा भाई उसकी बात मानता था। उसने घर जाकर किसी तरह भाई को समझाया और अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। जांच के बाद पता चला कि उसे यूरिन इन्फेक्शन था और वह इन्फेक्शन ब्लड में फैल चुका था। संगत जी, उस समय तक गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके थे, लेकिन मेरे लिए गुरुजी कहीं गए नहीं थे। मैं बड़े मंदिर गई और गुरुजी के सामने बैठकर अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी, मेरा भाई ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएगा, अब आप ही संभालो, अब सब कुछ आपके हाथ में है। डॉक्टरों ने मेरे भाई को कई दिनों तक अस्पताल में रखा। हम हर दिन पूछते कि कब घर ले जा सकेंगे और हर बार जवाब मिलता कि कुछ दिन और रुकिए, अब ठीक हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। हम बाहर से डॉक्टरों की बात सुन रहे थे और अंदर से लगातार गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे। मैं बार बार यही कहती थी कि गुरुजी, अब आप ही इसे ठीक करके घर लेकर आओ। लगभग 10 दिन बाद एक सुबह डॉक्टर अचानक आए और उन्होंने कहा कि इन्हें घर ले जाइए, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। संत जी, जिस बात के लिए हम लगातार गुरुजी से अरदास कर रहे थे वही हमारे सामने हो गया। गुरुजी ने हमारी पुकार सुन ली थी। गुरुजी जानी जान है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। वह हमारे मन की बात भी जानते हैं और हमारी जरूरत भी। उस समय मुझे भीतर से पूरा विश्वास था कि मेरे भाई को घर वापस भेजने वाली शक्ति गुरुजी की ही थी। संगत जी, उस समय लगभग 2013 से 14 की बात रही होगी। डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट की बात कही थी, लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि मेरे भाई का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। गुरुजी ने उसे संभाल लिया। वह दोबारा अपनी जिंदगी जीने लगा और कई कई घंटे काम करता था। गुरुजी की कृपा से वह काफी वर्षों तक स्वस्थ रहा।
आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी ने उसे केवल अस्पताल से घर नहीं भेजा था, बल्कि कई वर्षों का जीवन और दिया था। लेकिन संगत जी, जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वर्ष 2018 में मैंने अपने भाई को खो दिया और उसके ठीक 1 साल पहले मेरी मम्मी को भी न्यूरो से जुड़ी समस्याएं शुरू हो गई थी। संगत जी, मेरी मम्मी और मेरे भाई का रिश्ता बहुत ही गहरा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शायद यही वजह थी कि जब मेरे भाई की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी तो उसका असर मेरी मम्मी पर भी बहुत गहराई से पड़ा। हमें समझ ही नहीं आया कि उनके भीतर अचानक क्या बदलाव आने लगे। कई बार उनका हाथ अपने आप मुड़ जाता, हाथ में पकड़ी चीजें छूट जाती और फिर कुछ ही पलों बाद वह बिल्कुल सामान्य हो जाती। हम घबरा कर पूछते कि मम्मी अभी क्या हुआ था, लेकिन उनका हमेशा यही जवाब होता कि मुझे खुद नहीं पता। धीरे धीरे हमने डॉक्टरों से सलाह ली और उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने काफी सारी दवाइयां लिख दी। मम्मी इतनी ज्यादा दवाइयां लेने लगी थी कि ज्यादातर समय सोई रहती थी। हम फोन करते तो कई कई दिन तक उनसे ठीक से बात तक नहीं हो पाती थी। 4-5 दिन निकल जाते और मम्मी से हमारी ढंग से बातचीत नहीं हो पाती। संगत जी, हमारे लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि हमने मम्मी को इस तरह कभी नहीं देखा था। जब मैं और मेरी दीदी घर पहुंचे तो हमने देखा कि मम्मी लगातार दवाइयों के सहारे चल रही है और उनकी हालत देखकर हमारा मन बहुत परेशान हो गया। उस समय हमने गुरुजी के सामने मन ही मन अपनी अरदास रखी। हमने कहा, गुरुजी, आप ही हमारी माँ को संभालिए। अगर इन दवाइयों की वजह से उन्हें इतना सोना पड़ रहा है तो आप ही रास्ता बनाइए। संगत जी, गुरुजी की कृपा का अनुभव देखिए कि कुछ समय बाद जब मैं और मेरी दीदी वापस बॉम्बे लौट आए तो एक दिन मम्मी का फोन आया। उनकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी और उन्होंने हमसे अच्छे से बात की। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों नाराज मत होना, मैंने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी है। संगत जी, यह सुनते ही हम दोनों बहनों के मुंह से एक साथ निकला, जय गुरुजी। क्योंकि हमने तो अपनी बात गुरुजी के सामने रखी थी और उसके बाद मम्मी के भीतर से जो निर्णय आया, हमें लगा कि उसके पीछे गुरुजी की ही कृपा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसके कुछ ही समय बाद मम्मी की हालत में काफी सुधार आने लगा और वह लगभग 70 से 80% तक बेहतर महसूस करने लगी। हमारे लिए यह गुरुजी की मेहर से कम नहीं था। लेकिन संगत जी, जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान की अपनी समझ बिल्कुल जवाब दे जाती है। वर्ष 2018 में मेरे भाई की तबीयत काफी बिगड़ गई और उसे कई महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। आखिरकार एक दिन वह हमें छोड़कर गुरुजी के श्री चरणों में चला गया। उस समय हमारे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हम में से कोई भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं सच कहूँ तो उस समय हमारे मन में गुरुजी के प्रति नाराजगी भी आई। हमने सोचा कि गुरुजी, हमने इतनी अरदासें की, आपको बार बार पुकारा, फिर आपने हमारे भाई को क्यों नहीं बचाया। लेकिन संगत जी, आज जब उन सारी घटनाओं को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि गुरुजी ने तो मेरे भाई को सिर्फ उस एक दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी कई बार बचाया था। उन्होंने उसे बार बार जीवन दान दिया था। ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार मेरा भाई अपनी टीम के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। वापसी के दौरान उनकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार एक ट्रैक्टर के नीचे जा पहुंची। ऐसी स्थिति देखकर किसी के भी होश उड़ जाए, लेकिन मेरे भाई को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे हाथ देकर उस हादसे से बाहर निकाल लिया हो। इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद उसे केवल माथे पर कुछ खरोंचें आईं और उसके साथ मौजूद लोगों को भी मामूली चोटें लगीं। संगत जी, अगली सुबह जब मेरा भाई घर पहुंचा तो उसके माथे पर निशान देखकर पापा ने पूछा कि यह कैसे हुआ। तब उसने पूरी घटना बताई। शाम को जब मम्मी पापा गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने उन्हें देखते ही कहा, स्टाइलिश आंटी, टीरी पीयू एच टी आर नू एन बी सी ए लिए था। संगत जी, गुरुजी के इन शब्दों ने हमें अंदर तक हिला दिया। जिस बात को हमारा परिवार अगले दिन तक समझ रहा था, गुरुजी उसी घटना को उसी क्षण जान चुके थे। तब हमें एहसास हुआ कि जिस अदृश्य हाथ ने उस हादसे में मेरे भाई को बचाया था, शायद वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी की कृपा का था। और संगत जी, यह केवल एक घटना नहीं थी। मेरे भाई के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जब परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में उसे बचाने वाला कोई था।
गुरुजी की कृपा उसके ऊपर लगातार बनी रही। फिर 2018 का वह दिन आया जिसे याद करना आज भी बहुत कठिन है। मेरा भाई अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। डॉक्टर हमारे सामने खड़े होकर कह चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। कुछ ही समय बाद उसने शरीर छोड़ दिया। संगत जी, वह पल हमारे लिए इतना भारी था कि हम गुरुजी से शिकायत करने लगे। हमें लगा कि गुरुजी ने हमारी अरदास क्यों नहीं सुनी। उस दुख और सदमे में हमने कुछ समय के लिए गुरुजी से अपना रिश्ता तोड़ने जैसा भाव अपने भीतर ला लिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी के बिना हम रह भी कितनी देर सकते थे। मुश्किल से 2 घंटे बीते होंगे और हम फिर उन्हीं गुरुजी के श्री चरणों में जा बैठे जिनसे शिकायत कर रहे थे। क्योंकि सच यही है कि गुरुजी से नाराज हुआ जा सकता है, उनसे सवाल भी किए जा सकते हैं, लेकिन उनके बिना जीवन की कल्पना करना हमारे लिए संभव नहीं। आज गुरुजी के चरणों में हमारी सबसे बड़ी अरदास यही रहती है कि गुरुजी, हमें कभी अपने से अलग मत होने देना। हमारे मन में कभी ऐसा विचार तक मत आने देना कि हमें आपकी शरण से दूर जाना है। हमारा जीवन हमारी अपनी इच्छा के अनुसार मत चलाना। हमारी बुद्धि और हमारी इच्छाएं सीमित है, लेकिन आप हमसे कहीं बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अब हमारी यही प्रार्थना रहती है कि गुरुजी, जैसा आप चाहे वैसा ही हमारा जीवन चलाइए, क्योंकि आपसे बेहतर हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता। संगत जी, भाई को खोने के बाद हम पूरी तरह टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन की सारी ताकत खत्म हो गई हो। लेकिन जिस तरह गुरुजी ने हमें अपने भाई को खोने का दुख सहने की शक्ति दी, उसी तरह उन्होंने हमें दोबारा खड़े होने का साहस भी दिया। गुरुजी केवल दुख दूर नहीं करते, कई बार वह दुख सहने की ताकत भी देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि आने वाला समय बहुत कठिन होगा। बाद में पूरी दुनिया ने कोविड जैसी कठिन परिस्थिति का सामना किया और तब हमें गुरुजी की उन बातों का अर्थ और भी गहराई से समझ आया। उस समय भी हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमारे लिए पहले से क्या व्यवस्था कर रहे हैं। काफी समय से हमारा मन था कि शहर की भीड़-भाड़ से दूर कोई फार्म हाउस लिया जाए। कोविड से कुछ समय पहले हमारी एक फ्रेंड ने हमें एक फार्म हाउस के बारे में बताया। हम उसे देखने गए और जगह हमें बहुत पसंद आ गई। शहर से थोड़ा बाहर, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण और जरूरत की बहुत सी चीजें आसपास ही उपलब्ध थीं। आखिरकार हम वहां शिफ्ट हो गए। संगत जी, उस प्राकृतिक माहौल का मेरी मम्मी की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ा। धीरे धीरे वह बेहतर महसूस करने लगी और उनका मन भी शांत रहने लगा। फिर कोविड का समय आया। उस समय हमें वहाँ ताज़ी सब्जियाँ, फल, दूध और बाकी ज़रूरी चीज़ें भी आसानी से मिल रही थी। हमें बाहर कम निकलना पड़ता था और एक तरह से हम सुरक्षित वातावरण में रह रहे थे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद गुरुजी ने हमारे लिए यह व्यवस्था पहले ही कर दी थी। जिस समय पूरी दुनिया परेशान थी, उस समय गुरुजी ने हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां हम काफी हद तक सुरक्षित रह सके। संगत जी, मेरी मम्मी ने वहां रहते हुए अपनी जिंदगी के कुछ बहुत अच्छे पल भी बिताए और उनकी सेहत में भी काफी सुधार हुआ। लेकिन अंततः वर्ष 2021 में हमने अपनी मम्मी को भी खो दिया। यह हमारे लिए एक और बहुत बड़ा दुख था, लेकिन एक संतोष मन में जरूर था कि गुरुजी ने उनके जीवन के अंतिम वर्षों को बेहतर बनाया। उन्होंने उन्हें वह समय दिया जिसमें वह काफी अच्छी तरह रह सकी और अपनी जिंदगी को सुकून के साथ जी सकी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन पर इतनी कृपा की है कि आज हमारे मन में बस यही अरदास रहती है कि गुरुजी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें कभी अपने चरणों से दूर मत करना। संगत जी, आप सभी से भी यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी के साथ अपना रिश्ता हमेशा मजबूत रखिए। जिंदगी में समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अच्छे समय में भी गुरुजी को याद करते रहिए। उनके सत्संग से जुड़े रहिए, गुरुजी की वाणी सुनिए और नाम जाप करते रहिए। जब इंसान सच्चे मन से गुरुजी का हाथ पकड़ लेता है तो कठिन समय में भी गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। आज दुनिया के हालात देखकर मन में चिंता जरूर होती है, इसलिए मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, पूरी दुनिया पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जहाँ अशांति है वहाँ शांति दीजिए, जहाँ दुख है वहाँ सुख दीजिए और हम सभी की रक्षा कीजिए। हमारे जाने अनजाने हुए गुनाहों को बख्श दीजिए और हमें हमेशा अपनी शरण में रखिए।
संत जी, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि गुरुजी हमारी हर अरदास सुनते हैं और हमारे मन की हर बात जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अपने जीवन की चिंता गुरुजी के चरणों में रखिए, लेकिन अपने कर्म करते रहिए। गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए, उनसे अपने मन की बातें कीजिए और हर परिस्थिति में उनका हाथ थामे रखिए। जब हम सच्चे मन से गुरुजी के सामने समर्पित हो जाते हैं, तो हमें भीतर से यह विश्वास मिलता है कि हमारी राह अकेली नहीं है। संत जी, गुरुजी ने हमारे जीवन को ही एक सत्संग बना दिया है। इतने अनुभव और इतनी कृपा की घटनाएं हैं कि उन्हें एक साथ शब्दों में बताना संभव नहीं। गुरुजी की आज्ञा हुई तो आने वाले समय में मैं अपने और भी सत्संग आप सभी के साथ साझा करूंगी। फिलहाल संत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।